प्रेमी के साथ नहीं जाती हूं तो परमात्मा भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो ये दोनों ले नारी दोनों चले जब राजा के पास, हाथ जोड़ विनती करी सुनो मेरी अरदास। राजा के पास जब पहुंच गए तो दोनों ठाड़े भय और एक औरत आदमी दो, बू जो कह रहो जो हमारी औरत है और बू कह रहो कि हमारी औरत है। बाकी पति ने जो कही कि मेरे संग शादी भई है ये मेरी नारी, सदा वृक्ष कह झूठ है नारी सिर्फ हमारी। जब दोनों में जब बातचीत चल रही है, सदा वृक्ष अपनी औरत बता रहा है, तो राजा ने वह लड़की से ही कही एक बात बताओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? हम जो पूछ रहे तो नाम कहा? अच्छा एक बात बताओ कि साफ साफ बिटिया कहो मन में सोचने लगी, बाने जग कह ना पाई कि हम इनकी औरत हैं। सोचती रही कि पति को कैसे छोड़ें और प्रेमी को कैसे छोड़ें। तोले बात दूसरी बनी गई। बाने सोरंगा ने कोई जवाब दे ना पाओ। तोले पर राजा को एक लड़का है तो वो आएगा। बाने देखो तो जब राजा के राजकुमार ने नार दबा निहारी, राजकुमार जो हतो लला ऋषि देव बड़ो व्यभिचारी हतो। जब बाने देखी कि एक औरत आदमी दो चक्कर का है, महाराज पिता से कही तुरंत समझाए किसी तरह से जा नारी से शादी देव करवा। अब तो बिन नारी के यो बबुला फांसी खाए मर जाए। अब तो बिन नारी के यो बबुला फांसी खाए मर जाए। जैसे ही राजकुमार ने औरत को देखो सो मन में जो सोची कि जो औरत के संग तो हम शादी करें। अपने पिता से कही होएगा फैसला मिल गई इन दोनों को, जो तो हमें मिलना चाहिए। अब तो भैया पिता ने बहुत समझाओ, लेकिन व्यभिचारी राजकुमार ने एक न मानी अपने बाप की। अरे मेरे भैया दो लीन
सोरंगा को घरा भेज के अरे मेरे भैया उन्हें दो तो जेल डराई दी। तरीका और होगा बाने कोई बात नहीं मानी और उन दोनों को पकड़ के कैद कराए दो, जेल में डलवाए दो, सोरंगा हाथी सो घरे पठाई दो। अब लड़की रोई रही है, सोच रही है, बड़ी बड़ी आस लगाई के अरे परमेश्वर कोई फूटो भागी हमारी जी। राजकुमारू है रानदी दोस्तों अब तो बाने पकड़ के और उन दोनों को जेल में डालो। जेल में डालने के बाद बस सोरंगा को घरे भेज दो और मन ही मन में सोचन लगो कि जाए तो हम अपनी औरत बनाए के रखें। अब बे दो जेल में डरे, बे घरे पहुंची। अब लड़की को घरे छोड़ के तोले बात ऐसी बनी, कहूं को काम ऐसो लगो सो राजकुमार जो हतो सो लड़की को घरे करके अब काम से बाहर चलोगो। ये बस सोरंगा जो हती सो बिलख रही है, अकेली बैठी छत पर सोच रही है क्या करें कि पति प्रेमी तो कैदी है अरे परमेश्वर कोई गो बनता ढार दी। पति प्रेमी तो कैदी अरे परमेश्वर कोई गो बनता ढार दी। कौन पाप हमने करे अरे परमेश्वर सब तरह भई बर्बाद दी। कौन पाप हमने करे अरे परमेश्वर सब तरह बर्बाद दी। अब ना दुख हम पे झिले अरे मेरे प्यारे मैं मरूं जहर दिशा खाई दी। अब सोरंगा जा और अकेले में बिलख रही हती तोले लला वो राजकुमार जो सोरंगा को पकड़ के लाओ हतो बाकी बहन के कान में बाके रोएबे की आवाज पहुंची। बाई की बहन सो वो तुरंत निकल के आई और जवाब दो काय को रोई रही है। सोरंगा ने अपनी सारी कहानी बाय बताई और जब बाय बताई तो बाय कछ दया आई और बा ने जब कही तो तू एक काम कर, कहा बा ने जब बताई कि हमारे पति और प्रेमी दोनों कैद हैं तो बा ने कही ऐसा कर जब तो हम जानते हैं कि पति से ऊंचो दर्जा प्रेमी को हो तो बात हमें जब बताए दे। वो लड़की ने कही सोरंगा से कि अपनो प्रेमी हमें दिखाई दे। हमारी जितनी कछ मदद करेबे की है तितनी हम करेंगे लेकिन अपन प्रेमी हमें दिखाए दे। बात है जैसे इतनी बात मैंने सुनी सोरंगा का सहारो मिलो सो सोरंगा जो हती वो लड़की को के हाथ पकड़ी दोनों चली भाई अरे बरबानी।
देखो सदा भी रक्षक देख के अरे मेरे भैया कोई वही गई थी आंखें फाड़ दी। सदा रक्षक देख के अरे मेरे भैया कोई रह गई आंखें फाड़ दी। पलक मारे वो भूल गई और आंखें फाड़ के रह गई और सदा वृक्ष की ओर देख के दिमाग में दूसरी बात गूंज गई। नैन रसीले जाके देखी के अरे मेरे भैया जा मिट बैठी जा पे नारी दी। मेरे रसीले देख के अरे मेरे भैया जब नदी बैठी नारी। मन ही मन सोचन लगी अरे बरमा जी जू हो तो मेरो भरा तार दी। चल लगी अरे परमारी कोई हो तो मेरो भरा तारी। दोस्तों अब कुछ पूछो ही ना। अब तो बा के दिमाग में जाई के जो सोरंगा जो ने रहे तो ने जू जाके ध्यान में हमें तो हमसे कैसे हिसाब बने। अब चक्कर ये है कि जा की कैसे हूँ जहाँ से फंद काटें और जाए निकालें। सो बाने रात में जाए के ब लड़की ने सोरंगा को निकालू जो कही तुम्हारी छुट्टी है जाओ। अब चली जेल में जहाँ सदा वृक्ष पड़ो अकेलो तहाँ सो लड़की ने किवाड़ खोले और किवाड़ खोलने के बाद में कि हाथ पकड़ी बिटिया कहे अरे मेरे रसिया तेरी सूरत पे कुर्बान जी। सोरंगा को छोड़ के अरे बाबूजी लड़की बोली सोरंगा को छोड़ के अरे मेरे प्यारे मुझसे लियो भमरिया डारी दी। जब लड़की की जबात सुनी अब सदा वृक्ष के दिमाग में और बात आई। एक के पीछे दरा दरा फिरे अरे मेरी बहना लड़का बोला एक के पीछे दरा दरा फिरे अरे मेरी बहना मोए और न कोई सुहाई जी। दोस्तों अब तो सदा वृक्ष ने जो कही कि एक के पीछे तो हम संसार भरे की जितनी परेशानी सब अपनी मूड बला दे फिर रही और अब हम तुम्हारे संग में हित करें। नहीं ऐसा नहीं हमारे कब्जा से बाहर है। तुरंत ही वो लड़की को क्रोध आओ। अब सोरंगा परेशान कि बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं हाई रोई दुखियारी और भूखी पागल सी के घूम रही बोना। और बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं हाई रोई दुखियारी और भूखी प्यासी पागल सी के घूम रही बोना।
पागलन की तरह से घूमने लगी। यहाँ तक है कि शरीर के वस्त्रों तक का उसे ख्याल नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वह वन में जहाँ घूमते हती सोरंगा तोले लला, बात एक दूसरी बन गई। दूसरी कहा एक महात्मा कहूं से घूमत भाई आए गए भाई वन में। हाँ, बस सोरंगा की ओर जब दुखी बा ज्यादा देखो तो सोरंगा को दुख देखी के अरे मेरे भैया कोई ले गो संतनी बाई दी। सोरंगा को दुखी देखी के अरे मेरे भैया कोई ले गो संतनी बाई दी। मति गोबरी धीरज धरो अरे मेरी बिटिया मेरी बेटी कोई मिले तेरो भगतार दी। मति गोबरी धीरज धरो अरे मेरी बिटिया आश्रम पे रहने लगी अरे बरमा जी कोई पल बीत बरस समान जी। आश्रम पे रहने लगी अरे मेरे भैया पल बीत बरस समान जी। दोस्तों अब सोरंगा को जब महात्मा बुलाए के ले गए तो महात्मा के पास वो लड़की रहने लगी। अब राजकुमार की जो बहन थी सदा वृक्ष को जेल से के ले गई और सदा वृक्ष को जेल से के ले गई नरनिकारी। तेरी सूरत पे बल आवे, तेरी सूरत पे बल आवे कलियुग बरिया दादी। महाराज हते तुम नारी पे बलिहारी और भाग गई तो छोड़ जेल में दे गई धोखाकारी। बोली सदा वृक्ष से बाके पीछे परेशान हते बत में जेल में डरो छोड़ेगी भाजेगी तास लेकर करके वो पहले भवनिया संग में डाली लेकर करके वो पहले भवनिया संग में डाली। मेरे भैया तुरंत ही वह लड़की जेल में तो निकारी के बाहर ले गई। सदा वृक्ष का पास छत पे बैठा लो जगह देखो भाई के ऊपर तो तुम विश्वास करें आते बत्तों में जेल में डरो छोड़ गई और चली गई। अगर तुम्हें चाहते होती तो काहे को चली जाती। अब वे सोरंगा को ढूंढने के लिए भागे। अब लड़की को सोत वो वहीं छोड़ दो। अब देखो लला प्रेम में कोई नियम बनाए होते सही कहते हो। अब बिन्ने जो सोची कि अगर हम अपनी भेष में रहे तो हो सकते पर ढूंढते भाई जाए में सोच छोड़े आए पर ढूंढते भाई आएगी और फिर पकड़ ले तो कहाँ जाए। तो भेष छुपाए के अरे साधु भेष बनाया। अरे जब साधु भेष बनाया अपनो असली रूप छुपाया नहीं पहचानने में वो आया सोरंगा को खोज न भाया। ऐसो भेष बदलो जो हमें कोई पहचान न सके। सोरंगा अगर मिल जाए तो पता हमें पहचान ही लिए। मतलब ऐसो भेष बदलो जो कोई बिल्कुल देख तो रहे रोज देखने वाला सो न पहचान सके। और ये वो लड़की ने जो सोची अब हम भेष बदल के ऐसो जाए जो हमें अगर वो राजकुमार मिल जाए तो वो हमें पहचान न सके। तो वह लड़की जो हती सोरंगा महात्मा के पास जो रहती थी लला वह लड़की की मेहतरानी बिटिया बनी। अरे मेरे भैया
हमारे प्रेम। रानी से महत रानी बनी कि हम झाड़ू लगान जाए तो सोरंगा सोचन लगी तो हम जेल तक पहुंच जाए और सदा वृक्ष को हम निकाल के ले आए। जब बात सोच के अब झाड़ू लेके चली नाय बंधन कोई प्रेम सोय रे मेरे बेटा जाने दुख सुख नाय दिखाई जैसे ही वो लड़की मेहतरानी बन के और झाड़ू लगाने के लिए चली, लेकिन जब वह लड़की जाए के पहुंची जेल लो ना पहुंच पाई लला वह घर में ही झाड़ू लगाए के लौट आई भाई होन लो जाए को मौका ना मिल पाओ। और जब जेल लो ना पहुंच पाई चुपचाप लौट आई एक वृक्ष के नीचे बैठी गई, लेकिन वेशभूषा ऐसी है जो पहचानने में मनाया आ रही है। अब लड़की एक वृक्ष पे बैठ के रोने लगी सुकुमारी और तब तक साधु भेष में पहुंचो राजकुमार। सदा वृक्ष पहुंच गया वहां वहीं पहुंचे, लेकिन उनकी वेशभूषा ऐसी उन लोगों ने बनाई थी जो अगर सदा वृक्ष ने तो जैसे बनाई कि अगर लड़की जो आएगी तो हमें पहचान लिए, तैसे ऐसी वेशभूषा बनाई जो कोई पहचान न सके। अब लड़की ने मेहतरानी की वेशभूषा धारण करी, जब लड़का न पहचान सके अब वे दो आपस में ढेंगा ढेंगा तो बैठ गई। लेकिन लड़की को रोत बहुत जब देखो तो सदा वृक्ष कहने लगो क्यों बैठी बदन मलिन, कौन विपत्ति तुम पे पड़ी जो है छता छबिछी। कौन सी बात है सोई बाई समय पे भैया कि रोई रोई बिटिया कहे अरे सन्यासी कहा कहीं मैं अपनो हाल जी। बड़े बड़े दुख विधाना दे अरे सन्यासी पहचान ना पाओ। और वह लड़की बोली बड़े बड़े दुख विधाना अरे सन्यासी मेरी निकलत नहीं प्राण जी। सब जीवन रोबत गयो अरे बाबा जी कोई सकी न सुख उठाई जी। लड़की की जब बात सुनी लड़की को रोत भो देखो सदा वृक्ष को अपनी कहानी याद आई। वो लड़की के पास बैठ के सदा वृक्ष के आंसू निकलने लगे तो वो लड़की ने पूछी महात्मा जी तुम हमारा दुख देख के तुम काय को रोने लगे। जवाब दो तुम्हारा दुख देख के ना रोने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? जो कचुहाल तुम्हारो है अरे मेरी बिटिया बस समझो वो ये हमारी आपस में बातचीत तो करते रहे, लेकिन कुछ गति प्रभु की ऐसी हती जो कोई पहचान ना सको एक दूसरे को। इतनी कही के चल दे लई आगे किसी दलगाई और भेष बदल बेटी चली गई आश्रम में आई। अब लड़की जाओर से भाजी और जंगल में पहुंची पतो लगात लगात, लेकिन सदा वृक्ष तो ना मिल पाओ। अब बस सोरंगा से मिली गई कि देख तू बा के पीछे जो मरी जाती थी
भाई हमने जेल से निकाल दो और वो जो है तो छोड़ के कहूं चलो गो कहूं भाज गो। इतनी बात जब सुनी है तुरंत ही सोरंगा जो हती सुबह आश्रम से चली और आगे को बढ़न लगी ढूंढन लगी, लेकिन वह लड़की के मन में कुछ बात गूंजन लगी। अरे सोचे राजकुमारी सोचे राजकुमारी मन में बस गई बानी सूरत दिल में नहीं चैन पड़ तो आंगन में कैसे बसूं मैं उनके मन में। सोरंगा हुए ढूंढबे को भाजी सदा वृक्ष उधर परेशान है और तब तक वो लड़की ढूंढती हुई आगे को निकलती चली गई। सदा वृक्ष जो हते सो ढूंढ तो भय ब लड़की को आगे बढ़त भय बे सन्यासी के पास फिर पहुंचे। सन्यासी जब रास्ता में मिल गो साधु को रूप देख के वह महात्मा ने अपने पास बैठा लो फिर दिल की कहानी पूछी। जब सारी बात बताई तो जवाब दो कि लड़की तो हमारे पास हती है लेकिन वह चली गई। इतनी बात जब सुनी तो सदा वृक्ष जो हतो सो बांस है आगे को अब साधु पाना तो छोड़ दो। साधु को भेष छोड़ के तुरंत अपने भेष में आए और तुरंत भाग के जाए के जे दूसरे बाग में पहुंच गए। बाग हतो लला जनानो जनाने बाग में पहुंच गए। भाई साहब अब तो अब सोरंगा को ढूंढ तो भाई जो और लड़कियां बैठी हती बाग में तिनके के बीच में घुसे चले गए ढूंढन लगे। और जब सोरंगा को ढूंढन लगे बर राजकुमारी ने पकड़ के कैद कराए ले कहीं जनाने बाग में काय घुसे चले। अब वे जब कैद कराए ले ठाड़े बेचारे, लेकिन राजकुमारी की सखियां जो हती वह एक दूसरे से बातें करने लगी। एक बोली बहन देखन में जो प्यारो लगे मेरी बहन जाको चेहरा चंद्र में तो बड़ो सुंदर है। दूसरी बोली हमें कुछ और चक्कर लगा तो, लेकिन बात और है ना वह बात जो है पत्नी से प्यारी यारी होती है अरे मेरी पत्नी से प्यारी यारी होती है अरे मेरी बहना कोई घर न सुहाई नहीं कि जो आपत्ति को मारो भाव हमें बिल्कुल मालूम पर रहो जल लगते जो कौ लड़की के चक्कर में परेशान है जाको चेहरा बताए रहो अंदर लगाए अब बेचारे को दोष का अगर जनाने बागम भाजो चलो आओ तो चलो आओ। अब राजकुमारी ने जा कैद कराया चलो छोड़ो हमें का लेने देने। और ये सोरंगा महात्मा के पास से बेचारी चंती भाई अरे ढूंढती बीतिया चली गई अरे कोई रोवती नवे सुकुमारी ढूंढते बिटिया चले भाई अरे परमाजी कोई रोवती नवे सुकुमारी बढ़त चली गई बगिया की मालिनी मिली अरे मेरे भैया क्यों रही तू आंसू डाल बगिया
हाँ वो पूछन लगी काहे को हैरान है। सोरंगा रोए की बोली बहन सब जीवन रो बताओ अरे मेरी बहन तो पूरी भई न दुनिया सदी जवाब दो। जब अपनी कहानी सोरंगा ने कही वो मालिन से तो मालिन बोली देख और तो कछु ना एक लड़का कल है ना आओ तो देखने में बड़ो खूबसूरत है तो हमें जब मालूम पड़ रही है शायद वो तेज प्रेम में पागल है और कल जाने ही ना कैद करवाए लो। मालिन तब कहने लगी दिल में धरे ले धीरा कल देखो एक मानव मैंने वको सुंदर सुगर शरीर। जवाब दो कल एक राजकुमार हिंद जो कैद करवाए लो है हमें जब मालूम पति शायद बहे। इतनी बात जब सुनी तो बस सोरंगा तुरंत अब राजकुमारी के पास पहुंची और राजकुमारी के पास में जाए कि मैं भैया अब तो अब लड़की को तरस आएगा सो बाने जो है तो तुरंत ही छोड़ दो। अब सदा वृक्ष को जैसे ही छोड़ो सो ही सोरंगा के सामने जब सदा वृक्ष ठाड़ो भो सदा वृक्ष से नारी की भाई है जवई भेंट आंसू धारा बही रही भरी कुमर की जेठ। सोरंगा ने सदा वृक्ष की जेठ भल लई सोरंगा को देख के भूले सभी कलेश अब ना तुमको छोड़े रहेंगे संग हमेशा। सदा वृक्ष की जब जेठ भल लई सोरंगा ने और सोरंगा बोली कि महाराज अब एक काम करो। कहा हमारे तुम्हारे प्यार के ये सब दुश्मन बन चुके हैं अब हमारा तुम्हारा जीना यहाँ मुश्किल पड़ गया इसलिए तुम हमारी एक बात मानो कि गाँव तजो सब कछुता जो मेरे प्यारे कोई चल के बसेंगे कहीं दूर जी। दुश्मनन ने पिछाई ना छोड़ी तस ऐसे करो चलो तुम दूर बसेंगे। इतनी बात कही कि एक दूसरे ने हाथ पकड़ो एक दूसरे के चेहरा को देख के ना आघाय रहे हैं लेकिन लला प्रेमी प्रेमिका चली गए अरे मेरे बेटा तो दोनों हाथ में हाथ पकड़ के चले हैं और एक बाग में जाए के सोरंगा और सदा वृक्ष पहुंच गए। जब एक बाग में पहुंचे सदा वृक्ष तब यूं कहे अरे मेरी प्यारी
भय आगे को बढ़त भय एक बाग में घुस गए। और जब बाग में घुस गए तब सदा वृक्ष ने जब कही कि देखो बात तुम्हें याद हो, जब हमने हार उतार के दो तो तब तुमने जब कही थी कि दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात, और हार के ये सान में संग काटेंगे एक रात। तो बात याद है ना, तो वो बात आज निभाओ। इतनी बात जब सुनी तो सोरंगा बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो कोई बात ना। वे बड़े खुश थे दोनों। बाई समय पे फूलन की साज लगाई सुना चितलाई सभी सरदारी, और सदा वृक्ष के पास में बैठी सोरंगा। सोचन लगा बहुत समय के बाद के पूरी मुराद के हो हमारी, उन दोनों के बीच आई गई नारी, अरे उन दोनों के बीच आई गई नारी। सोरंगा जो हती सोरंगा बिनाती कर अरे मेरी बहना क्यों बनी गई तू दीवार जी। तैसो करिए लेकिन कछु देर के लिए यहीं से चली जा। इतनी बात जब सुनी सब बोली हाँ कछु देर के बिल्कुल नहीं। वह लड़की जो हती वह जादूगर नहीं हती। और बाने जब देखी कि जो सोरंगा ना मान रही है कैसे काउ तरीका से सोई बबिटरिया ने के बाने जादू दो चलाई उनको तो लालो बनाई मिल गई सधूल में भाई। लड़की ने तोता बना लो और तोता बना के हाथ में पकड़े ठाड़ी है। अब सोरंगा विनती करके बोली कि बहन तू जब तोता को हमें दे दे हम जाई देख के जिंदगी काट ली। अब लड़की जो हती तोता को अपने खींच रही है, सोरंगा अपनी तरफ खींच रही है। और वो तोता बने भाई सदा वृक्ष जो हते सो बेचारे सोरंगा की ओर निहार रहे हैं। दोस्तों तोता बने सदा वृक्ष रहने न मीर भाई, और सोरंगा रोबे खड़ी वो सकी दया नहीं लाई। अब तोता की छीना झपटी पड़ी है। बाई समय पे बोली के बोली निकालो जेल से मैं बनूंगी इनकी नारी। कहा कही तुम्हारी कैसेट बहुत जल्दी खत्म हो जाती, कहानी खत्म ना हो पाते हैं, बड़ी लाओ करो कुल्ले सी। अब लड़की जो हती तोता को पकड़ने ठाड़ी है, लेकिन भैया क्षमा करें वो लड़की दोनों तोता को सोरंगा उत पकड़े ठाड़ी नारी। अब भाग पांच में को भैया करियो इंतजार। क्षमा करें। अब लड़की सोरंगा तोता को अपनी तरफ खींच रही है, वो लड़की अपनी ओर खींच रही है। अब कहानी तो खैर अब कहा करें, भर तो पूरी देते कैसे छोटी लेके आता है मेरे बाजी। तो अब पांचवें भाग का इंतजार करें आगे। मतलब सोरंगा या उस लड़की को सदा वृक्ष ने फिर किससे प्रेम किया था, किसे धोखा दिया था, इन दोनों में से फिर सदा वृक्ष किसे मिला था। क्षमा करें।